वेलकम टू सेशन नंबर 4। तो इस सेशन में आप जो है सीखेंगे कॉइन वर्सेस टोकन, इसमें क्या फ़र्क होता है और डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। कौन से ब्लॉकचेन के ऊपर कौन सा कॉइन लिस्टेड है और किस तरह आप उसको कैसे एक्सचेंज से निकाल के अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्पेसिफिक चेन के थ्रू, क्योंकि क्रिप्टो बैंक नहीं है, बैंक के थ्रू काम नहीं करती। तो इसमें आपने थोड़ा एहतियातन काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी हार्ड अर्न मनी है। तो इस वजह से ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सेशन को एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। अब आते हैं कॉइन मार्केट कैप की तरफ। आपको एक चीज़ समझानी है मुझे आज कि एक कॉन्सेप्ट है कि कॉइन वर्सेस टोकन, इस पे क्या फ़र्क होता है। कॉइन क्या है, टोकन क्या है। आपको मैं बता दूं कि ये जो है इथीरियम है, ठीक है। ये इथीरियम कॉइन है या टोकन है, क्या है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ आज ना। कॉइन वर्सेस टोकन, क्रिप्टो, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉइन एंड टोकन। यहाँ पे यार, हाँ, इमेजेस में समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आ जाए। ओके, सिंपलीफाई करते हैं चीज़ों को। ये रहा, कॉइन्स क्या होते हैं और टोकन्स क्या होते हैं। कॉइन मतलब कि उसकी अपनी ब्लॉकचेन होगी, सही है, ऑपरेट्स ऑन इट्स ओन ब्लॉकचेन। कॉइन का मतलब होता है कि उसकी अपनी ब्लॉकचेन होगी, चेन होगी, सही है, नेटवर्क होगा उसका अपना। डिजिटल करेंसी फॉर पेमेंट सिमिलर टू यूएसडी। पेमेंट्स जो है इसके जो है चेन के ऊपर चलेंगी। कैन क्रिएट इट्स ओन प्रोटोकॉल्स, मतलब ये अपने चेन के ऊपर प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकता है, जो कॉइन होता है, ठीक है। टोकन क्या है, टोकन वो होता है जो उसकी कोई ब्लॉकचेन नहीं होती, सही है, वो किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर, मिसाल के तौर पे इथीरियम है, इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ढेर सारे कॉइन्स, टोकन्स बने हुए हैं, ठीक है। इथीरियम क्या हुआ, फिर इथीरियम हुआ कॉइन, और उसके ऊपर जो बन रहे हैं उसको कहेंगे टोकन्स। उसके ऊपर जो कंपनीज आ रही हैं, लॉन्च हो रही हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, तो वो होंगे टोकन्स, ठीक है। क्रिएटेड ऑन एन अदर ब्लॉकचेन थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है एक क्या कहते हैं, वो होता है, कोड होता है, सही है। कोडिंग के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एक तैयार होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो एक ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन पे, किसी भी ब्लॉकचेन पे बनता है, जिसको हम टोकन कहते हैं। मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको, सही है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना लाजमी है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार शिबा इनू बाय कर लूँ मैं, शिबा इनू बड़ा सस्ता टोकन है यार। तो ये क्या है शिबा इनू। शिबा इनू जो है, शिबा इनू अगर सर्च करते हैं यहाँ पे तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सी ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, ठीक है। ये रहा, ये है दूसरा है खबर, ये है दूसरा है यार, दूसरा होगा, ये तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। बहुत सारे शिबा इनू मार्केट में आ गए हैं भाई, शिबा इनू। ये रहा, 8 बिलियन की मार्केट कैप है शिबा इनू की, ठीक है। तो शिबा इनू जो है, मिसाल के तौर पे आपको पता चलता है शिबा इनू बड़ा अच्छा टोकन है, ये है वो है, ठीक है। आप इसको एनालाइज करने के पहले आप देखते हैं कि यार ये कौन सी चेन के ऊपर है। ये है इथीरियम की चेन के ऊपर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे ये बना हुआ है, इथीरियम के कॉन्ट्रैक्ट पे ये बना हुआ है, सही है। यहाँ पे इथीरियम का साइन आ रहा है ना, इसका मतलब है इथीरियम के कॉन्ट्रैक्ट पे बना हुआ है। ट्रम्प अगर देखें तो ट्रम्प का अगर मालूमात लें तो ट्रम्प कौन से ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, सही है। ट्रम्प जो है, ट्रम्प जो है आपका, अल्लाह भला करे, कॉन्ट्रैक्ट्स में जैसे ही आप जाएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट्स पे, तो यहाँ पे शो हो रहा है ये किसका, कौन से कॉइन का साइन है, ये है सोलाना का साइन है, सही है। ये सोलाना के ऊपर बना हुआ है ट्रम्प जो है, सही है। अगर मैं इसकी जो है एक्सप्लोरर पे जाऊँ, सोल स्कैन के ऊपर, तो मुझे पता चलेगा कि ये वाकई ये सोलाना के ऊपर बना हुआ है, लॉन्च हुआ है। तो ट्रम्प जो है कॉइन नहीं कहलाएगा, ट्रम्प जो है टोकन कहलाएगा, सही है। सोलाना के ऊपर बना हुआ टोकन जो है ट्रम्प है। इसी तरह बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अपनी ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन की अपनी ब्लॉकचेन है, इथेरियम की अपनी ब्लॉकचेन है, एक्सआरपी की अलग से अपनी ब्लॉकचेन है, बीएनबी की अपनी ब्लॉकचेन है, सोलाना की अपनी ब्लॉकचेन है। अच्छा, ये मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ ब्लॉकचेन, ठीक है। मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ
कि अगर मिसाल के तौर पे फ्यूचर में आपके पास कहीं से फंड आते हैं, आप चाहते हैं यार मैं जो है कॉइन बाय करके वॉलेट में सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपको ब्लॉकचेन से पता होना चाहिए कि यार मुझे कैसे मालूम होगा कि कौन सा कॉइन कौन सी ब्लॉकचेन से रिलेटेड करता है। मिसाल के तौर पे मैंने शिबा इनू एक्सचेंज से बाय किया 1000-2000 डॉलर का। अब यार एक्सचेंज पे मैं इतना ट्रस्ट नहीं कर पाता, तो मैं क्या करूँ, मैं अपने वॉलेट के अंदर शिबा इनू को सेव करके रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं शिबा इनू को एक्सचेंज से विड्रॉ करूंगा, सही है ना। विड्रॉ मैं करूंगा तो जाहिर सी बात है शिबा इनू की ब्लॉकचेन मुझे पता होनी चाहिए ना, कि कौन सी ब्लॉकचेन पे कौन से नेटवर्क पे शिबा इनू जो टोकन है वो बना हुआ है। तो मैं सर्च करूंगा कॉइन मार्केट कैप पे, जैसे मैंने अभी सर्च किया, देखूंगा अच्छा शिबा इनू इथीरियम की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, वहां से एक्सचेंज से इथीरियम सेलेक्ट करूंगा, शिबा इनू सेलेक्ट करूंगा, जितने भी कॉइन्स हैं जो मुझे ट्रांसफर करने हैं वॉलेट के अंदर वो मैं सेलेक्ट करूंगा और विड्रॉ मार दूंगा अपने वॉलेट में, सही है। वॉलेट में भी वही चेन का एड्रेस कॉपी करूंगा इथीरियम का, ताकि मेरे पास सेम नेटवर्क हो और मेरी ट्रांजैक्शन हो जाए, सही है। ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो में आने से पहले ये सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से कॉइन्स के कौन से ब्लॉकचेन पे जाना है, ट्रांजैक्शन करनी है, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर जो है आपकी ट्रांजैक्शन अगर थोड़ी सी भी गलत नेटवर्क पे चली गई तो आपकी ट्रांजैक्शन कभी भी वापस नहीं आएगी। ये बैंक नहीं है कि आप कॉल कर लें उसको बैंक वालों को कि यार ये मेरा मसला हल कर दो, नहीं होगा, कभी भी मसला हल नहीं होगा। ये एक बार गई सो गई, भले $1 मिलियन की ट्रांजैक्शन हो, आप उसको ऑन चेन डेटा के थ्रू देख सकते हैं लेकिन आप उसको कुछ नहीं कर सकते, सही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ ध्यान से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर दो। कॉइन में और टोकन में क्या फ़र्क है। कॉइन सिंपली, कॉइन जो है वो होता है जिसपे जिसकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन होती है, जैसे इथीरियम होगा, हो गया बिटकॉइन, हो गया बीएनबी, हो गया सोलाना, हो गया डॉज कॉइन, हो गया। इन सब की अपनी अपनी ब्लॉकचेन्स हैं, इनको कॉइन्स कहेंगे, सही है। इन ब्लॉकचेन्स के ऊपर मुख्तलिफ कॉइन्स बने हुए हैं, सही है, मुख्तलिफ कॉइन्स बने हुए हैं। तो उन कॉइन्स को क्या कहेंगे, उन कॉइन्स को बोलेंगे वो हैं टोकन्स, ठीक है। अच्छा, सबसे सस्ती चेन कौन सी है जिसके टोकन्स मैं खरीद के अपने वॉलेट में आसानी से सेंड कर सकता हूँ, क्योंकि इथीरियम के अगर आपने टोकन ट्रांसफर करना है तो इथीरियम के ऊपर गैस फीस देनी पड़ेगी आपको, जो होती है एक्सचेंजेस के ऊपर $10 $5 फीस देनी होती है, सही है। अगर बीएनबी के टोकन्स आप खरीद करते हैं, बीएनबी के ऊपर जो बनते हैं टोकन्स खरीद करते हैं, तो अच्छा, ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में। अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई जो है आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉइन, कौन सा टोकन कौन सी चेन पे बना हुआ है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया सोल, सही है। सोल इकोसिस्टम के जितने भी टोकन्स है ना वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, सही है। चेन लिंक, गेट टोकन, आयो, आवे, ऑफिशियल, ट्रम्प, ये जितने भी टोकन सोलाना की चेन के ऊपर अवेलेबल है ना वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, सही है। अगर यहाँ पे आप बीएनबी सेलेक्ट करेंगे तो बीएनबी की चेन के जितने भी टोकन्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, सही है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। आप मुझे काइंडली बताएं चैट में, क्लियर है। सही है, वेरी गुड, बेहतरीन, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ओके, कॉइन्स वर्सेस टोकन हो गया। अब आते हैं हमारा जो है कॉइन मार्केट कैप की तरफ, कि क्या सीन है यहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा, अगर आपको जो है टोकन्स के बारे में जानना हो, कॉइन्स के बारे में कि यार कौन से कॉइन है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है फिल वक्त, तो आपने इसको क्लिक करना है ट्रेंडिंग के ऊपर। तो यहाँ पे 24 घंटे का आ जाएगा कि यार सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कॉइन्स ये हैं, और 7 दिनों में इतना परसेंट गेन कर चुके हैं, 24 घंटों में इतना परसेंट गेन कर चुके हैं, गेन मतलब ऊपर जा चुके हैं, बढ़ चुके हैं, सही है। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है, जब आप ट्रेड लेते हैं ना, ट्रेड, जब आप ट्रेड लेते हैं या कोई सिग्नल बनाते हैं अपने अपने लिए, खुद के लिए, तो आप जो है यहाँ पे आके देखते हैं कि यार कौन से कॉइन सबसे ज़्यादा बढ़ चुके हैं, सही है। मिसाल के तौर पे मीम फाई, ये सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है, सही है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, इसके बारे में जानना चाहूँ मैं कि ये कौन सा कॉइन है, कौन सी ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, ताकि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टीए करके अपने लिए एक सिग्नल बनाऊँ और ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक करके निकल आऊँ, ठीक है। तो 10 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, 10 बिलियन, 10 अरब डॉलर, बहुत बड़ी सप्लाई है इसकी। $1 बिलियन सप्लाई जो है समझ में आती है, $10 बिलियन समझ में नहीं आती किसी भी कॉइन की सप्लाई। अगर $10 बिलियन किसी कॉइन की सप्लाई है तो उसका मतलब ये है कि कॉइन जो है
कॉइन जो है वो थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, सही है ना। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यार मेरी इसके ऊपर शॉर्ट की ट्रेड अच्छी बनेगी, मेरे इसके ऊपर लॉन्ग की ट्रेड अच्छी बनेगी, इस तरह से, ठीक है। सप्लाई हमेशा मैटर करती है किसी भी कॉइन की। मार्केट कैप आपने देखा 17 मिलियन डॉलर, ये तो बहुत कम मार्केट कैप है। अगर इसके अंदर, इस मार्केट कैप के अंदर 5 मिलियन डॉलर आ जाए तो ये फटाक से 5-10% ऊपर चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा लोगों को, ठीक है। तो इस तरह के जो है, इस तरह के कॉइन्स देखते हैं और फिर यहाँ पे आके देखते हैं कि भाई पिछले 7 दिनों में ये इतना बढ़ चुका है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत डंप होना तो जरूरी है, बनता है इसका, ठीक है। कौन सा था यार ये, हाँ ये ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग कॉइन्स, ठीक है। हाँ, तो 7 दिनों में बढ़ चुका है तो थोड़ा सा तो इसको गिरना चाहिए ना। लॉजिकली थिंकिंग रखें ना कि ये वाला कॉइन 7 दिनों में 163% जा चुका है, मतलब 1.5x बढ़ चुका है, तो जाहिर है थोड़ा बहुत तो गिरेगा ना। तो आज 1 घंटे के अंदर 33% ये गिरा है, ठीक है। इस तरह से कॉइन्स हंट किए जाते हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। पहले तो कॉइन वर्सेस टोकन्स हमने सीखा। दूसरा, कॉइन हंटिंग कैसे की जाती है वो आपको मैंने सिखाई है कि सिंपल करके कि आपने यहाँ से निकालना है कॉइन और वहां पे जाके देखना है। मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम कौन से कॉइन में ट्रेड लें, क्योंकि इतने क्रिप्टो करेंसीज हैं 14 मिलियन, ठीक है, तो कैसे लेंगे, कैसे करेंगे। लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। अच्छी इसका मुझे माइक, सर मेरा सर एक सवाल है आपसे। रहीम भाई 2 मिनट मैं इसको कंक्लूड कर लूँ फिर बातें करते हैं, ठीक है। हाँ, सही है। तो ये एक तरीका है ट्रेड्स फाइंड आउट करने का, सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं से आपने ट्रेड उठानी है। नो 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 नो, आपने यहाँ से सिर्फ कॉइन्स देखने हैं, सही है। फिर अपना टीए करना है, उनके फंडामेंटल्स चेक करने हैं, उसके बाद ट्रेड लेनी है यार। और कोशिश करनी है ऑन चेन, अगर एनालिसिस कर सकते हैं ऑन चेन एनालिसिस भी करें, सही है, ठीक है। चलें इसको कंक्लूड करते हैं। आपके पास डायरी और पेन होनी चाहिए, ये चीज़ें सारी नोट करके रखें, ये भूल जाएंगे आप लोग, ठीक है। अब आते हैं हमारे जो है असली सेशन की तरफ। कौन सा, सॉरी, हाँ, कॉइन मार्केट कैप, मार्केट अपडेट हो गई, ठीक है। कॉइन वर्सेस टोकन्स हमने सीख लिए। कॉइन हंटिंग कैसे करते हैं वो भी थोड़ा बहुत आपको मैंने बता दिया। लेकिन और भी डीप में जो सिखाऊंगा मैं चीज़ें, वो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट मंथ से, जब हम एडवांस लेवल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे ना। ये सिर्फ आपके बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ मैं, एडवांस लेवल की तरफ आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता डीप में जाएंगे, चीज़ों को और एनालाइज करके सीखेंगे। क्लियर है।